चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा खुराना है और मैं करनाल संजीवनी हेल्थ केयर में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस चैनल से हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 9 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्याय 10 आरंभ करेंगे। तो विषय में आगे बढ़ते हुए पहले हम पिछली कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न था कि द्वितीय चतुष्क का क्या नाम है। द्वितीय चतुष्क का नाम स्वास्थ्य है, यह इस प्रश्न का उत्तर है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न है कि अध्याय 9 में चतुष्पाद किसके लिए प्रयोग हुआ है। अब हम विषय में आगे बढ़ते हुए अध्याय 10 जिसका नाम मैं महाचतुष्पाद अध्यायम का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 1 लेते हैं। उसमें कहा गया कि अब महाचतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि चरक संहिता का ज्ञान भगवान आत्रेय के द्वारा दिया जा रहा है और महर्षि अग्निवेश अपने अन्य साथियों के साथ इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में ये शब्द यहाँ कहे गए। अध्याय 9 में 16 कलाओं से युक्त चतुष्पाद की व्याख्या की गई है और वहाँ ये कहा गया कि किस तरह से चिकित्सा सफल होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सब चीज़ें होते हुए भी 16 कलाओं से युक्त होते हुए भी बहुत बार व्यक्ति ठीक हो जाता है और व्यक्ति की बजाय भी अगर मैं ये कहूँ कि रोगी ठीक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी कि सभी कुछ होते हुए भी उत्तम चिकित्सक भी है, उत्तम औषधि भी है, उत्तम परिचारक भी है, फिर भी रोगी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी विषय को इस अध्याय में बहुत विस्तार से और हमें गहराई से समझाया गया। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं। ये कहा क्या कि चतुष्पाद की सार्थकता कैसे है, मतलब कि कैसे सार्थक होता है। तो उसमें बोला कि षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद भेषज होता है और ऐसा वैद्य समुदाय कहता है। मतलब कि अगर ये चिकित्सा 16 गुणों से युक्त अगर हम करते हैं तो ये सफल होता है। और साथ ही जो पहले के अध्याय में षोडश शब्द से कहा गया है वह षोडश गुण युक्त चतुष्पाद भेषज युक्ति युक्त प्रयुक्त होने पर भी वैद्य आरोग्य दान में समर्थ होता है, ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है। तो यहाँ कहा कि युक्ति युक्त प्रयुक्त होने पर ही, मतलब ही शब्द जो है कि 16 गुणों से युक्त होने पर ही ये चिकित्सा सफल होती है। अब इसके पश्चात अभी तक जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर उसके बारे में ऋषि मैत्रेय ये अग्निवेश के साथ ही विद्यार्थी थे और ये भगवान आत्रेय से प्रश्न कर रहे हैं कि जो अभी तक हमने जाना क्या वह उचित है। तो उसमें उन्होंने बोला कि क्या कभी कभार सब कुछ होते हुए भी चिकित्सक चिकित्सा नहीं कर पाता। तो अब हम जानते हैं कि मैत्रेय के शब्दों में ये क्या था। तो उन्होंने बोला, भगवान पुनर्वसु आत्रेय के इन वचनों को सुनकर जो उपर्युक्त बताए गए, मैत्रेय ने कहा, नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सभी उपकरणों सेवक से युक्त कुछ रोगी जितेंद्रिय होते हुए भी, मतलब जितेंद्रिय मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित नहीं है, मतलब जितेंद्रिय, उन्होंने अच्छे अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखा हुआ है, फिर भी कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर
रोग निर्मुक्त हो जाते हैं, कि कुछ तो रोगी रोग मुक्त हो गए, किंतु चिकित्सा के सभी उपकरण और गुणवान और चतुष्पाद के होते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। अतः आरोग्य के प्रति औषध कारण नहीं है, ऐसा महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं। अब उसका उदाहरण भी बता रहे हैं कि कैसे। कहते हैं जैसे एक बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा सा जल डाल दिया जाए, या बहती हुई नदी या धूल के ढेर में एक मुट्ठी धूल छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता। तो ये शंका जता रहे हैं कि इस चिकित्सा करना या ना करना ना के बराबर है, उसका कोई दोनों में भिन्नता नहीं है। और साथ ही कहते हैं कि दूसरे कुछ रोगी चिकित्सा के साधन और परिचारक के ना रहते हुए भी, स्वयं असंयमी रहते हुए भी, मतलब उनमें संयम भी नहीं है, और मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा करवाकर भी आरोग्य लाभ कर लेते हैं, कि बिना कुछ किए भी असंयम भी, मतलब संयम भी नहीं रखा है और उसके पास चिकित्सक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक हो जाते हैं। और कुछ रोगी साधन और परिचारक के अभाव में, मतलब ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, 16 गुण युक्त जो है वो चतुष्पाद नहीं है, और असंयमी रहते हुए और मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने से भी मर भी जाते हैं। तो उसी सिचुएशन में बताया कि रोगी ठीक भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, और चिकित्सा करने पर मृत्यु भी होती है। अतः प्रतीत होता है कि औषध करना या ना करना, इन दोनों में कुछ भिन्नता नहीं है। तो ऐसा मैत्रेय ने शंका जगाई। लेकिन अब इसके उत्तर में भगवान आत्रेय कह रहे हैं कि आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कहा कि हे मैत्रेय, आप गलत सोच रहे हैं। षोडश गुण से युक्त चिकित्सा से चिकित्सक होने पर रोगी मर जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि औषध प्रयोग से साध्य होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं जो औषध से सिद्ध होने वाले रोग हैं उनमें अगर हम औषधि का प्रयोग करेंगे तो वो बेकार नहीं जाएगा। और षोडश कल चिकित्सा के बिना ही रोगोन्मुक्त हो जाने वाले रोगी की चिकित्सा में षोडश गुण युक्त चिकित्सा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यह बात नहीं है, क्योंकि जैसे कोई मनुष्य फिसल कर गिर पड़ा हो और स्वयं उठ खड़े होने में समर्थ भी हो, पर यदि दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़कर उठा ले तो वह गिरा हुआ व्यक्ति शीघ्र ही उठ जाता है। और उसी प्रकार रोगी स्वयं साध्य है, पर उस पर यदि संपूर्ण चिकित्सा का प्रयोग किया जाए तो वह अति शीघ्र आरोग्य को लाभ करता है। इसलिए आपका यह कथन ठीक नहीं है। तो उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि चिकित्सा से योग्य व्यक्ति की अगर चिकित्सा की जाए तो वो उसी तरह से ठीक कार्य करती है, जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति गिर जाए, सिर्फ वो गिरने के बाद उठना चाहता है और वो उठने में समर्थ भी है और उठ भी सकता है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति अगर उसको सहारा देकर उठा देगा तो वो बड़ी आसानी से उठ जाएगा और वो जल्दी से अपनी स्थिति नॉर्मल कर लेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे रोगों में चिकित्सा करेंगे तो वो शीघ्र ही लाभ होगा। तो यहाँ पर ये उसकी शंका का समाधान किया और साथ में फिर आगे कह रहे हैं कि कुछ रोगी संपूर्ण षोडश कल चिकित्सा के प्रयोग करने पर भी मर जाते हैं, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जितने रोगियों की षोडश कल चिकित्सा की जाती है वे सभी अच्छे हो ही जाएं, क्योंकि सभी व्याधियां चिकित्सा के साथ साध्य नहीं होती। तो यहाँ ऐसा भी बता दिया कि व्याधियां ही कुछ इस तरह की है जिस पर चिकित्सा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो जो जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता है उसके बारे में भी आगे बताया है। तो जो रोग उपाय से या चिकित्सा से साध्य हैं, साध्य का मतलब जो ठीक हो जाते हैं, वे बिना उपाय चिकित्सा के अच्छे भी नहीं होते हैं। तो कुछ रोग ऐसे हैं कि जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है ही और बिना चिकित्सा के वो ठीक ही नहीं होंगे। तो असाध्य व्याधियों के लिए हम इस षोडश कल भेषज या चिकित्सा का विधान भी नहीं है।
तो मतलब कि जो ठीक होने ही नहीं है, कुछ ऐसी स्थितियां कि जिसमें रोग बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, तो वो कारण कुछ भी होगा, वो हम आगे अध्याय के बाकी पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें कहते हैं कि उस असाध्य की अवस्था में जो रोग ठीक ही नहीं होना, उसमें चिकित्सा करने का भी हमें जो आदेश है वो नहीं मिलता है। और उसके पश्चात असाध्य व्याधियों के लिए इस षोडश काल या चिकित्सा का विधान भी नहीं है, क्योंकि विद्वान और ज्ञान संपन्न वैद्य भी मरणोन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ नहीं होते। तो ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु बिल्कुल पास है, जो मरणोन्मुख है, उस व्यक्ति का जो इलाज है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा, क्योंकि उसमें चिकित्सक जो है वो नहीं सफल होगा। तो ऐसा हम अपने जो प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें दिख रहा होता है, चिकित्सक को दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उस अवस्था में चिकित्सक को रोगी के संबंधी या रोगी को ये बता देना चाहिए कि ये सिचुएशन है। तो ऐसा वो बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था जहाँ पर रोग असाध्य है, ठीक नहीं होने वाला है, उस समय चिकित्सा का विधान नहीं है। और साथ ही चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वे कुशल होते हैं। मतलब पहले से ये जान लिया जाए कि रोग साध्य है या असाध्य है, तभी चिकित्सा की जाए। तो कहते हैं कि जैसे, अब उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे योग जो है वो यहाँ योग वर्ड यहाँ एक धनुष बाण चलाने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। जो धनुष चलाने वाला व्यक्ति है उसको योगज्ञ कहा गया है। और उसके बाद कहते हैं कि जैसे बाण चलाने में अभ्यस्त, मतलब कि वो उस चीज़ में अभ्यस्त है, उसको पूरा अभ्यास है, और साथ ही लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, लक्ष्य भी नज़दीक है, और साथ ही उस लक्ष्य का स्वरूप भी बड़ा हो, मतलब उसके सामने लक्ष्य जो भेदन करने वाला है वो पूरा एक्सपर्ट भी है, और जो उसका लक्ष्य है वो बहुत दूर नहीं है, और लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा भी है, मतलब वो उसको भेद सकता है। तो ऐसा अगर वो जानकर ये लक्ष्य भेदने में वो कभी विफल नहीं होगा, और फिर वह पूर्ण सफल रहता है। तो ये उदाहरण एक चिकित्सक के लिए कहा गया कि अगर चिकित्सक ये जान ले कि रोगी का रोग कैसा है और उसमें हमें क्या चिकित्सा देनी है और किस तरह से देनी है, तो उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसा यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया। और साथ में कहा गया कि इसी प्रकार, मतलब कि उसी बाण चलाने वाले के अनुसार ही अपने गुणों से युक्त, अब वैद्य अपने गुणों से युक्त हो जाए, मतलब कि चिकित्सा के जो भी उपकरण है उनसे वो युक्त होकर चिकित्सा करता है, तो साध्य रोगों में कभी विफल नहीं होता, अपितु रोगियों को आरोग्य लाभ से युक्त कर देता है, मतलब रोगी को ठीक कर देता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि भेषज या चिकित्सा और अभेषज, मतलब अचिकित्सा, इन दोनों में भिन्नता नहीं है। तो वो बहुत ये समझा रहे हैं कि चिकित्सा करनी या ना करनी, ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर है, बल्कि दोनों में भिन्नता है। अब इसके पश्चात आगे बताया गया कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया गया। तो उसमें क्या कहा, अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में हमें चिकित्सा का मूल सिद्धांत बताया गया है। मूल सिद्धांत में कहा गया हमेशा हमें हेतु, लिंग आदि के विपरीत चिकित्सा करनी है। जिस तरह से रोग है उसके मूल के विपरीत चिकित्सा की जाए। यहाँ पर वही श्लोक संख्या 6 में समझाया गया है। कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष है कि हम दोष युक्त रोगियों की चिकित्सा दोष रहित औषधियों से करें। दोष युक्त है तो चिकित्सा दोष रहित करनी है। क्षीण रोगी है तो उसकी चिकित्सा बृहन औषधियों से करें। इसी तरह से
कृश और दुर्बल रोगियों की चिकित्सा तर्पण से। तर्पण का मतलब है कि पूर्ण करना, मतलब उसको जो उसकी धातुओं की वृद्धि करवानी है। तो यहाँ पर दुर्बल व्यक्तियों को हमें तर्पण करवाना है, और जो स्थूल और मेदस्वी हैं उनको अपतर्पण कराना है। इसके विरुद्ध हो जाएगा, लंघन क्रिया करवानी है। जो स्थूल रोगी हैं उनमें लंघन होगा, दुर्बल में तर्पण होगा। और इसके विपरीत, इसके साथ ही हम और आगे उदाहरण बताएं कि गर्मी से अगर पीड़ित रोगी है तो उसको शीतल औषधियों का प्रयोग करवाया जाएगा, और साथ ही अगर वो शीत से पीड़ित है तो ऐसे रोगी को उष्ण औषधियों का प्रयोग करवाया जाएगा। तो ऐसा चिकित्सा करते समय हम न्यून धातुओं की पूर्ति करते हैं और बड़े धातुओं को घटाते हैं। तो यहाँ पर धातु के विषय में समझा रहे हैं कि अगर धातु न्यून हुई है, धातु क्षीण है, तो हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे कि धातुओं की वृद्धि हो जाए, और अगर धातु बड़े हुए हैं तो उनको ऐसी औषधियाँ दी जाएंगी जिसमें धातु जो है वो समावस्था में आ जाए। हमारी चिकित्सा का उद्देश्य भी यही है कि हमने हर दोष को, हर धातु को, हर मल को हम सम अवस्था में लाते हैं। तो यहाँ सम अवस्था के लाने के लिए एक मुख्य हमें यहाँ नियम बनाया गया कि जहाँ पर जो न्यून है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए और जो बड़ा हुआ है उसको कम किया जाए, तो तभी उसकी समावस्था आ गई। और ये वैकृत अवस्था ही रोग है और उसकी समावस्था ही प्राकृतिक स्वास्थ्य है। तो ऐसा अध्याय के बिल्कुल आरंभ में भी बताया गया था। तो यहाँ इसी चीज़ को ही यहाँ श्लोक संख्या 6 में बताया गया है। अब इसी के बाद हमें प्रोग्नोसिस करने में भी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरह से रोग को हम समझ सकते हैं कि वो साध्य है या असाध्य है, ठीक हो सकता है रोगी या नहीं हो सकता है। तो उस विषय को मैं आगे बढ़ते हुए साध्य असाध्य विचार से लाभ हानि। तो कहते हैं कि साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य अगर ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। तो इस चीज़ को समझकर ही जो चिकित्सा करेगा उसी को ही ये वो सफल होगा। और उसको क्या क्या फायदे होंगे ऐसा भी बताया कि जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से, अब यहाँ पर व्यक्ति जो चिकित्सक असाध्य रोगों को, जो रोग ठीक ही नहीं होने, अगर उनकी भी चिकित्सा करता है तो क्या होगा कि सबसे पहले तो उसकी धन की हानि होगी, क्योंकि असाध्य रोगी है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसमें धन की हानि जो है वो होती है चिकित्सक के लिए, ऐसा कहा गया। और दूसरा, व्यक्ति की या रोगी की जब मृत्यु होगी तो उससे विद्या को भी अप्रतिष्ठा मिलती है। मतलब कि वो ऐसा कह देते हैं कि डॉक्टर जो है वो समझदार नहीं है या कुछ इस तरह की, कि उसको सम्मान जो है वो नहीं मिलता, तो अप्रतिष्ठा मिलती है। और साथ ही यश की हानि होती है। तो वहाँ पहले विद्या की अप्रतिष्ठा है और यहाँ यश की हानि होती है। और साथ ही निंदा का पात्र होता है तो उसकी निंदा भी होती है। और साथ ही रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता तो नंबर ऑफ पेशेंट्स भी उसके कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया कि अगर असाध्य रोगों को चिकित्सक करता है तो उसको इस तरह के नुकसानों को भी झेलना पड़ता है। अब इसके पश्चात अब साध्य असाध्यता के प्रकार बता रहे हैं। तो कहते हैं कि साध्य रोग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो रोग ठीक होने वाले हैं वो 2 तरह के हैं, वो है सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य का मतलब जो सरलता से ठीक हो जाएंगे, और कुछ ऐसे जो कष्ट से ठीक होंगे उसको कृच्छ साध्य कहा जाएगा। और फिर ऐसे ही असाध्य रोगों को, जो ठीक नहीं होने वाले रोग हैं, वो भी 2 प्रकार के, वो है याप्य और दूसरा है अनुष्क्रम। तो इसमें जो अब आगे पहले सुख साध्य का उन्होंने 2 तरह से विभाग किया था, तो उसी तरह से अब दोबारा साध्य रोगों को फिर आगे 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो वो है कि अल्प उपाय साध्य, और दूसरा मध्य उपाय, और तीसरा उत्कृष्ट उपाय। तो ये 3 तरह के जो हैं ये रोग निश्चित रूप से
यहाँ ये बताया गया कि जो साध्य रोग हैं उनके पहले 2 तरह के भेद बताए और फिर उन्हीं साध्य रोगों के फिर 3 तरह के उपाय 3 तरह के भेद बता दिए। और फिर इसके पश्चात ये कह रहे हैं कि जो रोग असाध्य हैं, जो ठीक नहीं होने वाले हैं, अब उनका कोई भेद नहीं है क्योंकि वो तो ठीक ही नहीं होना है। तो यहाँ पे इस तरह ये बात कही गई है। अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 12 और 13, तो इसमें कहा गया कि सुख साध्य रोगों का स्वरूप बताया गया है कि कौन से रोग जो हैं वो सुख साध्य हैं। सुख साध्य मतलब जो हम सरलता से ठीक कर सकते हैं। तो उसमें है कि रोग के हेतु, पूर्वरूप और रूप। यहाँ 3 शब्द हुए, हेतु, पूर्वरूप और रूप। हेतु का मतलब कारण, रोगों के कारण को हेतु कहा जाता है। और फिर रोग उत्पन्न होने से पहले जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम पूर्व रूप कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जब रोग हो गया तो उनको हम यहाँ पर रूप कहते हैं। तो इस तरह से 3 शब्द हुए, हेतु, पूर्व रूप और रूप। जब ये तीनों चीज़ें अल्प मात्रा में है कि अभी बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, और दोष और दुष्य समान गुण वाले ना हों, तो यहाँ दोष शब्द हुआ, जैसे वात पित्त आदि, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष हैं। और फिर ये जिनको दूषित करते हैं उनको दुष्य कहा जाता है। तो मुख्यतः हम ऐसा कह सकते हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद आदि जो धातुएं हैं, 7 धातुओं को ये 3 दोष दूषित करते हैं। तो दोष हुए वात पित्त कफ और दुष्य हुए ये धातुएं। तो इस तरह से अगर ये दोनों समान ना हो, समान गुण वाले ना हो, तो ही रोग जो है वो सरलता से ठीक हो सकता है। तो उसको हम, उस रोग को सुख साध्य कहेंगे। और इसके साथ ही आगे और बताया कि ये जो रोग उत्पादक दोष रोगी की प्रवृत्ति के अनुसार भी ना हो। तो मतलब क्या कि इसमें रोग उत्पादक जो दोष हैं, यही वात पित्त कफ, व्यक्ति की प्रकृति, हम प्रकृति पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि वातज, पित्तज, कफज, और फिर 3 द्वंद्वज और फिर एक सन्निपातज। तो उसकी ये अपनी एक मौलिक प्रकृति होती है, हर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है। तो ये जो दोष रोग उत्पादक दोष हैं वो और उनकी प्रकृति आपस में समान नहीं होनी चाहिए। अगर वो समान नहीं है तभी रोग जो है वो सुख साध्य, मतलब वो जल्दी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण में कह सकते हैं समझने के लिए कि किसी व्यक्ति की जो प्रकृति है वो वातज है, लेकिन उसको रोग तो कफज हो गया है। अब कफ रोग है लेकिन उसकी जो मौलिक प्रकृति है वो वातज है। तो ये दोनों समान नहीं है, ये भिन्न है। तो ऐसे में हम आसानी से चिकित्सा कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये बात समझाई गई। और साथ ही बताया कि रोग उत्पादक दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार ना हो और मूल दोष के स्वाभाविक रूप में बिगड़ने का समय ना हो। मतलब कि वो, अब यहाँ पहले प्रकृति की बात कर रहे हैं, अब समय की भी बात कर रहे हैं कि जिस समय रोग हुआ है वो रोग उस समय के भी विपरीत होना चाहिए। मतलब कि अगर गर्मियों में कोई सर्दी का रोग लग गया तो वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन अगर गर्मी में गर्मी का रोग हो रहा है तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। और साथ ही अब कहा गया कि देश में 2 चीज़ें आती हैं, भूमि और व्यक्ति का शरीर। तो यहाँ पर देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ना हो। अब जैसे कि हमने जाना कि देश शब्द दोनों के लिए प्रयोग हुआ, और अगर हम पहले स्थान को समझे तो स्थान का मतलब कि मान लो अगर रेगिस्तान, या हम ऐसा बोलें कि राजस्थान जैसे एरिया में, खुश्क प्रदेश में अगर कुछ कफज रोग हो रहा है तो वो वहाँ पर जल्दी ठीक होगा। लेकिन अगर वहाँ शुष्क प्रदेश में या वात प्रदेश में अगर वातज रोग ही हो रहा है तो वो देर से ठीक होगा। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ बता रहे हैं कि किस दोष में किस तरह से हम सरलता से चिकित्सा कर सकते हैं। तो और उसके साथ ही बोला, जो अब हमने देश की बात की, ऐसे ही साथ में शरीर की बात भी है। अब उसका शरीर कैसा है
उस रोग के अनुरूप है या उसके विपरीत है। अगर उसके विपरीत है तो वो सरलता से ठीक होगा, लेकिन उसके वो बिल्कुल समान गुणों वाला है तो चिकित्सा देर से होगी। तो ऐसा अभी ऐसा कह रहे हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि अगर रोग एक गति वाला है, तो हाँ, एक गति वाला है तो भी वो सरलता से ठीक होने वाला है। अब एक गति का मतलब कि जैसे अगर हम उदाहरण लें कि अगर व्यक्ति को केवल वमन हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो उसकी चिकित्सा करना आसान है, बल्कि उस पेशेंट की कि जिसमें उसको उल्टी भी आ रही है और दस्त भी हो रहा है। तो उल्टी आना और दस्त होना अगर वो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो वो एक मार्ग से नहीं है, वो दोनों मार्ग से दोषों का दोष हमें दिखाई दे रहे हैं, लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अगर वो एक गति वाला है तो वो सुख साध्य है, वो आसानी से ठीक हो सकता है। और इसके पश्चात नवीन और उपद्रवों से रहित हो, मतलब जितना रोग नवीन होगा, नया होगा, वो जल्दी ठीक होगा। जितना वो देर से मतलब देर उसका समय के साथ अगर वो वहीं पड़ा रहेगा, अगर हम ऐसा कहें कि एक्यूट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो एक्यूट कंडीशन जल्दी ठीक हो जाती है, क्रॉनिक कंडीशन को ठीक करने में समय लगेगा। तो इस तरह से जितना नया है वो उतना सरलता से ठीक होगा। और उसके बाद उपद्रवों से रहित हो, अगर उपद्रव है तो वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज मानी जाएगी, असाध्यों में चला जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी कोई अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, उपद्रव नहीं हुआ है, तो वो सरलता से ठीक होगा। तो ऐसा रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो। अब दोष की भी बात हो रही है कि रोग उत्पन्न हुआ तो उसमें वात पित्त कफ, इन तीनों में से अगर वो एक दोष से उत्पन्न हुआ है तो जल्दी ठीक होगा। लेकिन अगर वो द्वंद्वज या सन्निपातज है, द्वंद्वज का मतलब वो दो दोष हुए हैं और सन्निपातज का मतलब अगर तीनों दोष उसमें प्रकोपित हुए हैं या कारण बने हैं, तो वो रोग जो है वो सरलता से ठीक नहीं होगा। और साथ ही बताया कि रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो। अब यहाँ शरीर की भी बात कर रहे हैं। बहुत बार रोगी ऐसे होते हैं कि जिसको हम औषधि देना चाहते हैं, लेकिन उसका शरीर वो औषधि उसको नहीं ग्रहण कर पाता। तो जब अगर उसका शरीर वो औषधि ग्रहण करने योग्य है तो वो सरलता से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको मुश्किल रहेगी। और साथ में कहा कि गुणवान चिकित्सा के चारों पाद इनकी उपस्थिति हो तो रोग सुख साध्य होता है। तो ऐसा भी बताया कि चतुष्पाद का होना भी जरूरी है। तो इस श्लोक में, श्लोक संख्या 12 और 13 में जो सुख साध्य रोगों का स्वरूप बताया गया है, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि वो रोग के हेतु, पूर्व और रूप जब अल्प मात्रा में हो, प्रकृति से वो विपरीत हो, एक दोष वाला हो, उसकी गति एक हो, इस तरह से और भी बहुत कुछ जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, उसका सबका होने से ये रोग जो है सुख साध्य होते हैं। अब इसके पश्चात बता रहा है कि वो कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप, वो सरल था पहले वाला जो हमने श्लोक पढ़ा कि वो उसमें सुख साध्य बताया। अब यहाँ बताया कि साध्य तो है लेकिन कष्ट से साध्य है। तो अब कष्ट से साध्य होंगे तो उसमें क्या, उनका स्वरूप क्या होगा, उसमें बताया कि जिस रोग में हेतु, पूर्व रूप और रूप का मध्यम बल हो, वो बल उनका मध्यम है, और साथ में समय, प्रकृति और दुष्य इनमें से किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो। पूर्व में हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल विपरीत हो, यहाँ हमने बोला कि किसी एक दोष से कुछ उसमें अगर सिमिलैरिटीज हैं, समानता है, तो वो साध्य तो होगा लेकिन कष्ट साध्य होगा। और साथ ही रोग अगर गर्भिणी को है तो भी वो कष्ट साध्य है, क्योंकि उस समय वो स्वयं के साथ साथ एक गर्भ भी लिए हुए है, तो उस समय चिकित्सा करना मुश्किल होगा। तो ऐसा, और कुछ समय तो ऐसा होता है कि उसमें चिकित्सा के लिए कोई भी औषधि देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताएगी कि गर्भिणी, और उसके साथ साथ भी बताया कि और जो क्या कंडीशंस है कि अगर हम बच्चे की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब कि बालक हो या वृद्ध हो, तो इनका जो दुख है या इनका रोग जो है वो कष्ट साध्य होता है, मतलब देर से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही अगर वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, उपद्रव हैं, तो भी यह कष्ट साध्य होगा।
लेकिन ये जो उपद्रव है वो अगर कुछ मात्रा में है तभी वो कष्ट साध्य होगा, लेकिन अगर ये उपद्रव ज़्यादा मात्रा में हो गए तो फिर वो असाध्य में चला जाएगा, वो कष्ट साध्य भी नहीं होगा। और इसके बाद कहते हैं कि ऐसा रोग हुआ हो जो जंगली देश में, और वात पित्त का रोग या अधशादा शाखा कोष्ठ या मर्म अस्थि संधि एक ही मार्ग का रोग हो। तो यहाँ पर मर्म संधि भी बताया कि अगर रोग मर्म संधि में है वो भी कष्ट साध्य होगा। अब मर्म संधि, मर्म के बारे में भी हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो मर्म स्थान वो स्थान है जहाँ पर थोड़ा सा कष्ट होने पर भी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, रोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मर्म स्थान क्या है, किस तरह से है, उनके आगे भेद किए गए हैं, वो आगे आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और साथ ही बताया कि अगर चतुष्पाद की प्राप्ति ना हो, मतलब अगर चतुष्पाद पूरी तरह से 16 कलाओं से युक्त नहीं है तो भी रोग कष्ट साध्य होंगे। और साथ ही 2 मार्गों में अगर रोग हो, जैसे हमने पहले बोला कि मार्ग अगर एक रास्ते से है, सिर्फ उल्टी आ रही है या दस्त आ रहा है तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उल्टी भी आ रही है और दस्त भी लगा है तो उसका रोग जो है वो कष्ट से ठीक होगा, कष्ट साध्य होगा। और किंतु अगर रोग पुराना ना हो तो वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन अगर रोग पुराना हो गया है तो फिर वो कष्ट साध्य होगा। और उसके साथ बोला कि जो रोग 2 दोषों से उत्पन्न हो वो रोग भी कष्ट साध्य होगा। तो ये सभी रोग जो जिनका वर्णन अब हमें मिल रहा है वो सब कष्ट साध्य हैं या कृच साध्य रोग हैं। अब इसके पश्चात याप्य रोगों का स्वरूप बताया गया है। याप्य मतलब कि जो रोग जो है वो कभी ठीक नहीं होना है, ये वो स्थिति है, लेकिन जो रोग होने के बाद रोग तो हो गया है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और ठीक होना भी नहीं है, लेकिन वो उम्र के अभी उसकी उम्र बची है, तो वो उम्र के साथ साथ वो रोग भी चलता रहेगा, जीवन भी रहेगा, मृत्यु को भी प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन वो रोग भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति जो है वो उस स्थिति को याप्य रोग कहा जाता है। तो उनके स्वरूप बताए गए हैं कि वो क्या कंडीशन है। उसमें कहते हैं कि आयु के शेष रहने के कारण, अभी आयु है तो उस कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से, मतलब अगर वो हितकारी आहार विहार का सेवन करता है तो थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो रोग भयानक रूप में बढ़ जाए, जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों और अनेक रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों और मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, और जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो या बहुत दिनों से चला आते हो और जो 2 दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे सभी असाध्य रोग अयाप्य कहा जाता है। याप्य का अर्थ यहाँ पर उस स्थिति में हम जान सकते हैं कि रोग जो है वो वहाँ पर घर कर गया है, पूर्णतः ठीक होने वाला नहीं है। और अगर हम उदाहरण के तौर पर आज का होने वाला हम कैंसर भी ले सकते हैं। हालांकि कैंसर की कुछ स्टेजेस पे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो भी जाता है, लेकिन बहुत बार हम मेटास्टेसिस भी देखते हैं। और उस कंडीशन में क्या रहता है कि पेशेंट जो है वो जिंदा तो रहता है, लेकिन उसको औषधियों का सहारा लेना पड़ता है, अपने आहार विहार का ध्यान रखना पड़ता है, और किसी भी अपथ्य को ग्रहण करते हुए वो दोबारा से वो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह की ये जो सिचुएशन है इसको हम याप्य योग कहा जाता है। तो इस याप्य रोगों के बारे में उसने जो और बताया वो ये कहा कि ये उस समय कंडीशन होती है जब दोष धातुओं में चले जाएं। तो जैसा हमने बोला कि दोष धातुओं को दूषित करते हैं, और धातुएं जो हैं जैसे रस रक्त मांस मेद का मतलब कि पूर्व जो पहली धातु है वो आगे की धातु को पोषण देती है, लेकिन जब दोष जितनी नज़दीक धातु से, मतलब अगर वो रस धातु में है तो एज कंपेयर टू अगर वो मांस धातु का रोग है तो रस धातु का रोग जल्दी ठीक होगा। इसी तरह से अगर रोग मांस धातु में है और एक रोग अगर अस्थि धातु में है तो इनके कंपैरिजन में जो अस्थि दोष है वो देर से ठीक होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझाया गया कि ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हम
रोगों को पहचान सकते हैं कि वो रोग कौन से रोग देर से ठीक हो, मतलब ऐसा कि ये यापे रोग कौन से हैं। तो ये सारी यहाँ पर अनेक जो है वो हमें यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से दोष असाध्य हैं या यापे हैं। तो ये भी साथ में बोला कि मर्म संधियों में जो रोग आश्रय कर गए हैं, मर्म संधि में अगर वो गया है तो सिर्फ गया है, अभी नया है तो वो कष्ट साध्य है, लेकिन उसका आश्रय हो गया तो वो यापे रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा बताया। और जो रोग बार बार भी आता है, दौरे से आता है, ये सब यापे रोगों की संख्या में आएंगे। अब इसके पश्चात बता रहे हैं कि प्रत्याख्य या अनुपक्रम रोगों का स्वरूप क्या है। अब ये रोग वो रोग हैं जिनको हम असाध्य कहते हैं, जो कि रोगी कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। तो उसके स्वरूप के बारे में क्या कह रहे हैं, और हर चिकित्सक को इनको तो अवश्य ही समझना ही चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहा कि इसी प्रकार जो रोग गंभीर, मतलब कि मेदा मज्जा आदि, मतलब जो अंतिम हमारी जो बाद की धातुएं हैं उनमें अगर वो आश्रित हो चुका है तो वो प्रत्याख्य है, मतलब वो ठीक नहीं होने वाला है। और अनेक रस जिसमें रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, अनेक रस वाला है और रक्त आदि सभी धातुओं में अगर वो आश्रित है और त्रिदोषस भी है। अभी तक हमने माना था कि जो हमने यापे माना वो 2 दोषों से है, उससे पहले हमने साध्य माना वो 1 दोष से उत्पन्न होने वाला था। तो यहाँ पर तीनों दोष प्रकोपित है। जिस दोष में, जिस रोग में तीनों दोष प्रकोपित होंगे, विषम अवस्था में होंगे, तो वो रोग जो है वो असाध्य में चला जाएगा या प्रत्याख्य में चला जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि उसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं होता। जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों, मतलब उधव, अधः, तिर्यक, शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि, संधि, ये सारे हमारे रोगों के मार्ग बताए गए हैं, इसमें आश्रित हो गया हूँ। हम पहले कह रहे थे कि एक गामी, फिर हमने बोला 2 गामी, और यहाँ बोला कि सभी मार्गों में अगर वो गामी हो गया है, मतलब उसमें वो आश्रित हो गया है, तो रोग जो है वो प्रत्याख्य माना जाएगा। और साथ ही वो बार बार उत्सुकता और बेचैनी, मोह और इंद्रियों की शक्ति का नाश हो जाता हो, ऐसा रोगी के विषय में बताया गया कि अगर रोगी को बार बार उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, या मोह, इंद्रियां और शक्तियों का नाश हो जाता है, और पुरुष बहुत दुर्बल भी है, तो वो व्याधि की शक्ति प्रबल है, तो ऐसे केस में अगर वो अरिष्ट के लक्षण भी आ गए, आगे हम चरक संहिता में ही इंद्रिय स्थान में अरिष्ट लक्षण का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर उन अरिष्ट लक्षणों का सूत्र रूप में बताया गया है कि वे लक्षण जिनसे हम ये अरिष्ट समझ सकते हैं, मतलब कि अब ये व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं होने वाला, उन लक्षणों को देखकर अगर वो लक्षण उपस्थित हैं तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये रोग असाध्य होता है, और इसे प्रत्याख्या या मतलब जिसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इसके पश्चात रोग परीक्षा के बाद चिकित्सा, ये श्लोक संख्या 21 में कहा गया है कि बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वह रोगों में और उनके साध्य, असाध्य, याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर साध्य रोगों में चिकित्सा कर्म प्रारंभ करें, मतलब साध्य रोगों की चिकित्सा करनी है। और फिर साध्य असाध्य से लाभ, वो कहते हैं कि जो शास्त्र ज्ञान कुशल वैद्य साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को ठीक ठीक जानता है और वह मैत्रेय के समान अर्थात कर्मवादियों की भांति मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है, वही व्यक्ति कुशल है, वही सफलता को प्राप्त होता है। तो ये था अध्याय संख्या 10। अब इसमें हमने क्या क्या जाना है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इस महाचतुष्पाद अध्याय में औषध, चतुष्पाद के गुण और औषध संबंधी प्रभाव और मैत्रेय तथा आत्रेय का विचार विमर्श, और इन दोनों के विचारों में निश्चित सिद्धांत और रोगों के साध्य, सुख साध्य आदि 4 भेद और व्याधियों के साध्य असाध्य लक्षण आदि बताए गए हैं, और जिनके अधीन चिकित्सा होती है। तो इस तरह से इसके साथ ही यह श्लोक, यहाँ ये
अध्याय यहाँ संपन्न हो रहा है। अब आने वाली कक्षा में हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।